हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, RPF, SIN कांस्टेबल, CPO, SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर स्टेट पुलिस या अदर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर आप लोग बताइएगा, निम्न में से भोपाल को स्वतंत्रता कब मिली थी? भोपाल को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो कब मिली थी भोपाल को स्वतंत्रता, आप लोग बताइएगा। भोपाल किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की। भोपाल को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भोपाल को स्वतंत्रता जो मिली थी 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आए हुए प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुई थी? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुई थी? तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था, कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था 2014 ईस्वी में हुआ था। कब? 2014 ईस्वी में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। 3 नंबर प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज की मूर्ति जो कहाँ पाई गई थी? तो नटराज की मूर्ति जो पाई गई थी, कहाँ पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ? हड़प्पा में। तो आप लोग याद रखिएगा, नटराज की मूर्ति कहाँ पाया गया था? तो हड़प्पा में पाया गया था। 4 नंबर प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वेसम पाई जाती है? मानव के हृदय में कितने वेसम पाई जाती है? मानव के हृदय में वेसम जो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो 4 पाई जाती है। कितना? 4। चैम्बर जिसको कहते हैं, उसी को हिंदी में वेसम कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होती है? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, किस विटामिन कमी से होती है रतौंधी? तो विटामिन जो होता है इसमें विटामिन ए, किसमें? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। 6 नंबर प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? इस बार SSC GD में आया हुआ प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? केसर किस भाग से उत्पन्न होता है? केसर जो उत्पन्न होता है किस भाग से होता है? केसर उत्पन्न होता है वर्तिका से। किससे? वर्तिका से। तो आप लोग याद रखिएगा, किससे केसर उत्पन्न होता है? तो वर्तिका से केसर उत्पन्न होता है। 7 नंबर प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसको हुआ था? तो गौतम बुद्ध को हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को। 8 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी का संबंध जिम्नास्टिक्स से? जिम्नास्टिक्स से संबंध किस खिलाड़ी का है? जिम्नास्टिक्स से संबंध है दीपा कर्माकर। किससे? दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक्स से। सुनील नरेन क्रिकेटर है, PV सिंधु बैडमिंटन है, पूजा यादव तलवारबाजी से संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? 1971 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1971 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पटसन बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में किया गया था। 10 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है? सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक पूछा गया, कितनी है?
सीमेंट उत्पादन में भारत का रैंक जो है कितना है? सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक है दूसरा पर। कितना पर? दूसरा स्थान पर है सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक। 11 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उद्योग क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। 12 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया था? भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया था? भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो लगाया गया था, कब लगाया गया था? 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में लगाया गया था। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कब लगाया गया था? तो 1934 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर लगाया गया था? तो वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, दर्पण में ध्रुव को किससे निरूपित करते हैं? दर्पण में ध्रुव को किससे निरूपित करते हैं? तो दर्पण में जो ध्रुव को निरूपित करते हैं किससे करते हैं? दर्पण में ध्रुव को जो निरूपित करते हैं P से डिनोट करते हैं। किससे? P से डिनोट करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा P से डिनोट किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बजट के प्रकार हैं। बजट के प्रकार कौन कौन है? बजट के जो प्रकार हैं, राजस्व बजट और पूंजी बजट। कौन है? राजस्व बजट और पूंजी बजट दोनों बजट के प्रकार हैं। बजट के प्रकार कौन कौन है? राजस्व बजट और पूंजी बजट। 15 नंबर प्रश्न है, राजस्व बजट में क्या क्या शामिल है? राजस्व बजट में क्या क्या शामिल है? राजस्व बजट में जो शामिल है, क्या क्या चीज़ शामिल है? राजस्व बजट में शामिल है रक्षा, शिक्षा और गरीबी। तीनों चीज़ शामिल है, रक्षा, शिक्षा और गरीबी। तो आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे वसुदेव चौहान। कौन थे? वसुदेव चौहान। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव चौहान थे। तो आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न, हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय के प्रमाण मिले? जलाशय का प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय का प्रमाण मिला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय का प्रमाण मिला है? जलाशय का जो प्रमाण मिला है कहाँ पर मिला है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो धौलावीरा। कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से। 18 नंबर प्रश्न है, कोलकाता ने कितनी बार IPL जीता है? कोलकाता ने कितनी बार IPL जीता है? तो कोलकाता ने टोटल 3 बार IPL जीता है। कितनी बार? 3 बार। कब कब? 2012, 2014 और 2024। तो आप लोग ये डाटा भी याद रखिएगा, 2012, 2014 और 2024। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई थी? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? देश की राजधानी है दिल्ली। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, कलिंग को मगध में मिलाने वाला प्रथम शासक था। कलिंग को मगध में मिलाने वाला प्रथम जो शासक था कौन था? तो महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद। प्रथम शासक पूछेगा तो महापद्मनंद, लेकिन अगर शासक पूछ दिया तो कलिंग पर युद्ध कौन किया था? भीष्म युद्ध तो अशोक ने। ठीक है। प्रथम बार जो मिलाया था, थोड़ा सा मिलाया था, तो महापद्मनंद मिलाया था। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। प्रथम नहीं पूछेगा तो अशोक कर देना है। ठीक है।
दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।